खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां प्रदेश संघ अध्यक्ष के आह्वान पर ग्राम प्रधान संगठन गदरपुर द्वारा ब्लॉक कार्यालय में 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना के 10वें दिन भी 5 ग्राम महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी। प्रधानों द्वारा ब्लॉक कार्यालय में की गई तालाबंदी के बाद सभी काम ठप पड़ गए। शनिवार को प्रधान संघ अध्यक्ष कवलजीत कौर के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों का लगातार 10वें दिन भी सांकेतिक धरना जारी रहा। 10वें दिन भी 5 ग्राम प्रधान महिलाएं तारावती, सुनीता आर्य, कवलजीत कौर, मीना चौधरी, निर्मला रानी द्वारा 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे। ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 12 जुलाई को जनपद के समस्त ग्राम प्रधान रुद्र रूप में विकास भवन का घेराव करेंगे। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो अगली रणनीति तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। डीपीआरओ साहब हमारे बीच में आए थे और वो धरना ख़त्म करने की बात कर रहे थे और वो बिल्कुल आधी अधूरी तैयारी के साथ आए थे। जब हमारे अध्यक्ष या और दूसरे प्रधानों के द्वारा उनसे सवाल पूछे गए कि आप प्रधानों के हित में क्या लेकर आए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जो 15वां वित्त काटा गया है, ये कब तक वापस होगा, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो प्लान है यहाँ मनरेगा से संबंधित या वित्त से संबंधित, उसके बारे में भी उन्हें पता नहीं था। आधी अधूरी तैयारी के साथ हमारे डीपीआरओ साहब आए थे और वो कह रहे थे कि मार्च में जाके पता लगेगा कि कितना बजट जो है काटा गया है। तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि जब मार्च में पता लगेगा, अब हम धरने पे हैं, उनके कहने से अगर प्रधान धरना ख़त्म कर देंगे, पता मार्च में चलेगा कि कितना वित्त काटा गया है, तो प्रधान तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज हालात ये है कि हमारी बहनों को यहाँ जो है धरने पे बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार 4 दिन से 5-5 ग्राम प्रधान, महिला, पुरुष जो है धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उसमें एक प्रधान की हालत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन आपको अवगत करा दूं मैं, लेकिन इस राज्य सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया था कि माननीय मंत्री जी एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं, ना उनका कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर आने की उन्होंने जहमत की है। तो मेरा यही कहना है इस हठधर्मी सरकार से कि बिल्कुल ग्राम प्रधानों का वर्चस्व ख़त्म करना चाहते हैं और ये अपनी जो ग्राम प्रधानों की 15वें वित्त का जो कटौती इन्होंने की गई है, वो जिला योजना में जिला पंचायत को दे रहे हैं। वहाँ से स्वयं प्लान बना के खुद काम कर रहे हैं और प्रधानों के अधिकार छीन रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्षेत्र की जो पंचायती राज मंत्री है, एक बार कम से कम पलट के प्रधान संघ के सामने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत जो है ये एक छोटी इकाई से स्टार्ट होती है और विकास का कार्य जो है गांव में ही होता है। लेकिन अभी तक चाहे हमारे लोकल के विधायक ले लो, राजकुमार ठुकराल जी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे लोकल का जो पंचायती राज मंत्री है अरविंद पांडे जी, उन्होंने एक बार भी यहाँ पे मुड़ के नहीं देखा। और उनका दायित्व बनता है कि जो प्रधानों की जो समस्या है कम से कम आके यहाँ पर देखना चाहिए। और पूरा देश भर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड को छोड़ के किसी भी राज्य में 15 वित्त का पैसा नहीं काटा गया। एक राज्य ऐसा है उत्तराखंड जिस पे यहाँ पे प्रधानों का वित्त काट दिया गया। आपका CSC सेंटर के लिए 2500 रुपये काट रहे हैं। तो इस चीज़ का हम खुल के सरकार का विरोध करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, इनके पास खाली इंजन रह गया, डब्बा तो है ही नहीं इनके पास। तो कम से कम एक बार आना चाहिए, प्रधानों के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम विधानसभा का चुनाव भी है और अगर सारे प्रधान ऐसे अगर मुंह मोड़ लिया तो आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सारे प्रधान एक होके हम यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका हम समर्थन नहीं करेंगे, पूरा प्रधान संघ मिलकर।